आश्रय, प्रिया प्रीतम के नाम रूप की उपासना। अब तो बस ऐसे महासुख में पहुंचना है, कल्पना ही नहीं कर सकते कि वो महासुख है क्या, पर हम आश्रित हो जाए। और हमारी लाडली जो इतनी कृपालु है कि कभी गुस्सा ही नहीं होती। जैसे अपने से कोई गलती हो जाए, अपराध बन जाए, ये हम अंदर की बात बताते हैं, हमारी श्री जी कभी गुस्सा नहीं होती। कहीं प्रमाण नहीं है कि श्री जी गुस्सा हुई हो कभी। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। नेकहु न रिस कहूं, भूलिहु न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ये मुखास है। तो श्री जी गुस्सा कब होती है? लाल जी के ऊपर। और वो काहे के लिए गुस्सा होती है? कि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। तो हम जैसे अधम जीवों को भी सहज में निकुंज में प्रवेश हो जाए, ये रोक न दें। ये कि देखो हमने इतना इसके ऊपर कृपा की लेकिन ये दुष्ट माना नहीं, ऐसे अपराध किया। तो लाडली जी अपनी भ्रकुटी के इशारे में बांधे रहती है लालजू महाराज को। तो जहां लाडली जी प्रीतम, ये प्रीतम फौरन पास कर देते हैं, इसलिए नाराज रहते हैं। कभी कभी मान कर लेती है ना प्रीतम से, वो हम लोगों के लिए मान करती है कि प्रीतम सदा अधीन बने रहे और ये बेचारे उद्दंड ये आ जाए ऐसे। जहां बड़े बड़े योगेश्वरों की पहुंच नहीं है, वहां अपने लोगों की पहुंच लाडली जी की कृपा दृष्टि से होती है। क्योंकि समस्त सृष्टि का विधान करने वाले स्वामी श्री लालजू महाराज है। इनकी बिना अनुमति के कहीं कोई आगे बढ़ नहीं सकता। प्यारी जू तक पहुंच इन्हीं से होती है। लाल रंगीलो गाइए तो प्रीति रंगीली पाइए, लालजू दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल। अगर ये कृपा न करे तो उनके हृदय का गुप्त प्रेम धन लाडली जू से परिचय ही ना हो। जिस पर लालजू बरस पड़ते उसे राधा नाम, राधा चरणारविंद की भक्ति प्रदान कर देते हैं। तो हमारी लाडली जू कितना भी कोई कितना गिर जाए, पर जैसे साधारण समझो, एक लड़का जब भारी उपद्रव करता है और पिटने का नंबर आता है, तब एक मां का प्यार कैसा होता है जानते हो? वो भागते हुए आएगी, देखेगी मामला तो बहुत गर्म है, अब लाला हमारा पिट जाएगा। तो कहेगी रुक दुष्ट, बहुत बार समझाया, हाथ पकड़ेगी वैसे उठाएगी और लगेगा धीरे से, लेकिन हल्ला बहुत मचाएगी और ऐसा वहां वातावरण पैदा कर दे कि वही जो पीटने वाले थे वो कहेंगे बहन जी रहने दीजिए, बच्चा है वो ऐसे। तो हमारी लाडली जू के वात्सल्य समुद्र के एक अंश के बिंदु से अनंत ब्रह्मांडों में वात्सल्य फैला हुआ है और हम उनकी शरणागत है। तो हमारी स्वामिनी जू का कितना वात्सल्य होगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अवगुण करे समुद्र सम, गणत ना अपनो जान। चाहे जितना अपराध बन जाए, मेरी लाडली जू मानती नहीं कि मेरे इससे अपराध बना है। अच्छा, पावर इतना बड़ा कि अधीन अखिल कोटि ब्रह्मांडों के साव हैं तो कौन बोल सके। इसीलिए अलवेली सरकार कही गई हमारी श्री जी। जो इनके गोरे चरणों का आश्रय ले लेता है, अनंत शक्तियां उसकी सेवा में लग जाती है। स्वामिनी जी का बहुत थोड़ा सा धैर्य रख करके स्वामिनी जी के चरणों की तरफ बढ़े, फिर आप खुद अनुभव करेंगे कैसा दुलार से स्वामिनी जी करती। हमारी लाडली जी कभी गुस्सा नहीं होती, कभी गुस्सा नहीं होती। अगर ये गुस्सा होती तो अपने लोगों की तो बाजी हार जाते हैं। क्योंकि ऐसे धाम में, ऐसी उनकी उपासना में, जहां बड़े बड़े संभाव्यो पिबिरंच नारद शिव स्वयं भुआद्यर्णया, बड़े बड़े महापुरुषों के लिए जो अगोचर बात कही गई, अपने लोगों के लिए क्या, अपने कैसे अधम है। बस ये है कि उपद्रवी बच्चों को घर में रखा जाता है, तो हम लोग उपद्रवी बच्चे हैं। तो श्री जी ने कहा रह वृंदावन, बाहर मत जाने, पिट जाएगा, तो यही रख लिया। और उनकी कृपा से मुझे निकुंज, उनकी कृपा से जाकी चरण कृपा ते पाई, कुंज केली रस सानी, मेरे बल सी वृंदावन रानी। महारानी जी की कृपा ही हमारा साधन है, भजन है, सब कुछ उनकी कृपा ही है। इसलिए हमारी स्वामिनी जी बहुत कृपालु है। इस बात पर विश्वास करके इनके चरणों का आश्रय लेकर आगे बढ़ो, देखो क्या प्राप्त होता है। कभी गुस्सा नहीं होती, ये खास बात है। अगर ये गुस्सा होती तो फिर हम लोगों की हालत बिगड़ जाती कि इतना करने पर भी ये दुष्ट नहीं मानता, वही विरुद्ध आचरण करता है। लेकिन श्री जी मानती नहीं कि विरुद्ध आचरण करता है। बच्चे हैं, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वो कृपा करके हमें अपना दुलार देते।